औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भगवत गीता हिंदुओं के सबसे आदरणीय ग्रंथों में से है। गीता एक बड़ी किताब महाभारत का हिस्सा है। गीता पर बात करते हुए पंडित सुंदरलाल लिखते हैं, किताब महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय यानी चैप्टर 25 से 42 को गीता कहते हैं। इन 18 चैप्टर्स में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले हुई बातचीत का वर्णन है। युद्ध के 10वें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को ये बातचीत सुनाई थी। गीता 1875 के अनुसार उसने कहा कि वो व्यास की कृपा से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत बहुत दूर होते हुए भी सुन पाया। महाभारत के भीष्म पर्व के दूसरे चैप्टर में लिखा है कि व्यास ने संजय को वो दिव्य दृष्टि, वो नूरानी नजर दी थी जिसके सबब वो युद्ध के मैदान से दूर बैठकर युद्ध को देख सकता था और कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत को सुन सकता था। गीता के बहुत तेरे आलोचकों ने इस बात पर संदेह जताया है कि क्या श्री कृष्ण और अर्जुन के लिए इतनी लंबी और गंभीर वार्तालाप करना स्वाभाविक था जबकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और क्या संजय के लिए दूर से युद्ध के मैदान को देखना और श्री कृष्ण की अर्जुन से हुई लंबी गंभीर बातचीत को सुनकर सभी श्लोकों को सही सही याद रख पाना संभव था। इस पर तीखा विवाद हुआ कि एक आलोचक ने 700 में से केवल 100 श्लोक, दूसरे ने 36, तीसरे ने 28 और चौथे ने सिर्फ 7 श्लोकों को ही युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा बोले गए श्लोक माना है। इस विवाद से बचने के लिए कई विद्वानों ने यह बताने की कोशिश की कि समूचे युद्ध का चित्रण एक रूपक है जो इंसान के मन में हमेशा हमेशा चलने वाले अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ये तो हमने बताया जैसा पंडित सुंदरलाल ने लिखा। इससे साफ है कि अपने को गीता का बड़ा ज्ञानी समझने वाले अनेक आलोचक गीता पर उंगली उठाते रहे और कृष्ण के मुख से परमात्मा ने अर्जुन से जो बातचीत की है उस पर ही संदेह जताते रहे। अगर आप हमारे लेक्चर सुनते आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सैयद हैदर न सिर्फ कृष्ण को परमात्मा का अवतार मानता है बल्कि ये भी दिखाता आया है कि कोई अवतार क्यों और कैसे बनता है और उसका मानवता को सत्य मार्ग बताने और राह पर चलाने की कोशिश करने में क्या रोल होता है। ये तो मुमकिन है कि गीता के माध्यम से परमात्मा हमसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है ये हम सही समझ ना पाए हों, जैसा कि वेदों के साथ हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए कि वो क्या बात कर रहे हैं, और जब नहीं समझ पाए तो हमने उनको किनारे रख दिया बावजूद इसके कि हम मानते हैं कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। ईश्वरीय ग्रंथ मान रहे हैं और समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारा ईश्वर हमें क्या संदेश देना चाह रहा है। जाहिर है कि ईश्वर ने यदि हमको पैदा किया है तो वही राह दिखाएगा, हमारी बेहतरी की वही बताएगा कि हमें पैदा करने का मकसद क्या था और वो हमसे क्या चाहता है। वेदों को किनारे रखकर हमने अपने परमात्मा की आवाज सुनने की कोशिश के दरवाजे बंद कर दिए। वेद किनारे रखकर हमने परमात्मा द्वारा बताई जा रही सत्य मार्ग की समझ ही भुला दी। अगर हम भगवत गीता में फिर से बताए जा रहे सत्य को भी पूरी तरह नहीं समझ पाए तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन वाइटल हकीकतों की समझ से दूर आ गए थे जो डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा है और जो उससे पहले वेद और उपनिषद बताते आए थे। हमने देवताओं के रोल को सही नहीं समझा, देवताओं और अवतारों के रिश्ते को नहीं समझा, देवताओं और परमात्मा के रिश्ते को नहीं समझा और ब्रह्म यानी एक निराकार की समझ नहीं बना पाए और कुछ रस्मों को निभाना धर्म समझते रहे। जबकि आज इस लेक्चर से शुरू होने वाली गीता पर आधारित सीरीज को आप सुनेंगे तो जानेंगे कि परमात्मा उन रस्मों के बारे में क्या कहता है जिनको हम धार्मिक रस्में मानकर निभा रहे हैं। इस सीरीज को सुनने के बाद मन में यदि कोई भी शक है गीता के बारे में, कृष्ण के असल रोल के बारे में, देवताओं, परमात्मा और ब्रह्म की समझ के बारे में, तो वो दूर हो जाएंगे। मुस्लिम जो इस सीरीज को सुनेंगे वो भी कृष्ण के महत्व को समझेंगे और सीधे रास्ते की समझ को हम तक पहुंचाने में गीता के रोल को पहचानेंगे। काश कि हम गीता की सही समझ बनाकर उसको अपनी जिंदगी में उतार सके। भगवत गीता की कहानी पर बात करते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं, जो लोग केवल कहानी के आध्यात्मिक यानी नूरानी पहलू में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें इसके बाहरी स्वरूप पर कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। चाहे महाभारत ग्रंथ में जिस युद्ध का जिक्र किया गया है वो वास्तव में हुआ हो या नहीं हुआ हो,
चाहे श्री कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध के मैदान में कोई वार्तालाप किया हो या नहीं किया हो, चाहे संजय को कोई दिव्य दृष्टि यानी नूरानी नजर दी गई हो या नहीं दी गई हो, यह साफ है कि गीता के श्लोक ना तो श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा रचे गए थे और न ही संजय द्वारा इनकी रचना वास्तव में व्यास ने की थी। गीता को भी श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा वर्तमान रूप में व्यक्त किया गया मानना या फिर इस पर तर्कशास्त्र के कानूनों को लागू करना गीता के लिए सही नजरिया नहीं लगता। भगवत गीता तमाम उपनिषदों का सार है और इस कारण हमें अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और सभी जबानों की भटकी हुई रूहों के लिए एक सुंदर और मूल्यवान संदेश प्रस्तुत करती है, ऐसा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। इसमें शक नहीं कि गीता सभी जबानों की भटकी हुई आत्माओं के लिए उनकी बेहतरी और उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करती है, लेकिन ये कहना कि गीता उपनिषदों का सार है और अब हमें अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं, गलत है। असली डिवाइन किताबें वेद हैं। उपनिषद तो खुद सार के रूप में ऋषियों ने लिखे जब हम वेदों में की जा रही बातचीत को नहीं समझ पाए। वेदों ने हमारी हिदायत का मार्ग भी बताया था और उस राह को प्रदर्शित करने वाली दिव्य आत्माओं की भी पहचान कराई थी। हमने जब वाइटल लिंक्स की समझ भुला दी तो हम उपनिषदों को भी नहीं समझ पाए और यदि वो समझ हमने नहीं बनाई तो हम गीता के मैसेज को भी पूरी तरह समझ पाने से वंचित रह जाएंगे। यहाँ ये सही है कि डिवाइन क्रिएशन प्लान जानने वाला इंसान, ब्रह्म से लेकर इंसान तक का रिश्ता क्या है और बीच में कौन कौन ताकतें हैं, ये जानने वाले इंसान के लिए सिर्फ गीता ही काफी है। लेकिन सही समझ के साथ ही हमको गीता को समझना होगा, अन्यथा हम गुमराही में ही भटकते रहेंगे। क्रिटिक्स चाहे जो कहें, मेरा यकीन है कि गीता पूरी की पूरी ओरिजिनल है। ऐसी कंटिन्यूटी, ऐसे टॉपिक्स का विभाजन और जिस तरह एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया गया है, ये पुष्टि करता है कि या तो पूरी की पूरी गीता को एक ही सोर्स से निकला हुआ माना जाए या फिर कुछ भी नहीं। क्रिटिक्स को बार बार जो बात अटपटी लगती है वो ये कि पूरी की पूरी चर्चा युद्ध पर उतारू दो फौजों के बीच और दोनों तरफ से फेंके जाते हुए तीरों के बीच हुई। वो और अधिक भ्रमित हो जाते हैं जब वो ये नहीं समझ पाते कि गीता का विषय जो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, युद्ध के बैकग्राउंड में कैसे फिट बैठता है। जैसे जैसे आप मेरी इस कमेंट्री को सुनते जाएंगे, आप पाएंगे कि कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रही चर्चा युद्ध के लिए खड़ी दोनों ही सेनाओं के लिए रुचि रखती थी, क्योंकि इस चर्चा के बैकग्राउंड में ही पूरा युद्ध का आधार और मकसद था। ये चर्चा ये तय करने के लिए थी कि कृष्ण की ओर से कौन लड़ेगा और कौन कौरवों का साथ देगा। जो लोग बीच में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कृष्ण उनकी भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि बीच का कोई मार्ग नहीं, या इधर आओ या फिर तुम उधर के हो। आखिर कौन फौज चाहेगी कि सामने खड़ी फौज में सिपाहियों की बढ़ोतरी हो। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आपको सिर्फ अपनी कल्पना का उपयोग करना है कि दोनों सेनाएं इस चर्चा के नतीजे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी, क्योंकि यह भी तय करना था कि अर्जुन जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, कृष्ण के साथ लड़ेंगे या नहीं। जैसे जैसे आप हमारी कमेंट्री को सुनते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि सिंहासन पर कब्जा जमाना या हस्तिनापुर की जमीनों पर कब्जा करना युद्ध का मकसद नहीं था, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत के दौरान उस समय प्रचलित विभिन्न धार्मिक विचारों, पूजा के तरीकों, संस्कारों और रीति रिवाजों, विश्वासों और दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल धारणाओं का भी उल्लेख है। गीता इनमें से हर एक की वैधता की जांच करती है। कोई भी पूजा जो परम पूर्ण परमेश्वर तक नहीं पहुंचती उसे निंदनीय ठहराया जाता है। यहाँ तक कि वेदों में जो इंडो आर्यंस के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनमें जिन देवताओं का उल्लेख है उनकी पूजा भी। गीता का संदेश है कि आत्मा का समर्पण और नियंत्रण यानी अपने सेल्फ पर कंट्रोल और उसको मार्ग निर्देशित करना आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ियां हैं और हर धर्म का मूल सिद्धांत यही है। गीता बताती है कि मोक्ष अपनी आत्मा को पाकीज़गी या उत्थान के मार्ग पर इतना ऊंचा चढ़ना है कि हमारी आत्मा परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला से एक हो जाए। परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजुल्ला से एक होने की शक्ति हमारी आत्मा में है और चेतना की प्राप्ति और सत्य मार्ग के ज्ञान के बाद ही ऐसा मुमकिन है। चेतन और अचेतन सभी चीजों में एक परमेश्वर को देखने पर गीता जोर देती है। सारांश ये कि गीता अपनी आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाते हुए और उस पर पूर्ण नियंत्रण बनाकर आत्मिक उत्थान की मुश्किल चढ़ाई पर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। दरअसल यही भगवत गीता का सार और उसका मकसद है। गीता के मकसद को तभी समझा जा सकता है जब हम उन सवालों का गहराई से अध्ययन करेंगे
जो अर्जुन ने कृष्ण के सामने रखे। गीता 1:40 में अर्जुन कहते हैं, इफ आई टेक पार्ट इन दिस बैटल आवर एंटायर फैमिली विल पेरिश, विद देयर डिस्ट्रक्शन will disappear their ancient customs and rites and rituals that regulate their life। अगर मैं इस युद्ध में हिस्सा लेता हूं तो हमारा पूरा परिवार मिट जाएगा। उनके विनाश के साथ उनके प्राचीन रीति रिवाज और संस्कार जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं लुप्त हो जाएंगे। आगे 1:41 में अर्जुन कहते हैं, एंड व्हेन दीज डिसअपियर दे विल रिमेन नथिंग टू ऑफर गाइडेंस एंड सर्व एज मॉरल चेक्स to those who survive, more particularly to the women folk among them। In consequence, corruption will prevail and women's morality will get undermined। और जब ये लुप्त हो जाएंगे तो जो लोग बचे रहेंगे, विशेषकर उनमें से महिलाओं के लिए मार्गदर्शन और नैतिक अंकुश के लिए कुछ भी नहीं शेष रहेगा। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार फैलेगा और महिलाओं की नैतिकता नष्ट हो जाएगी। और गीता चैप्टर 1:42 से 44 में अर्जुन कहते हैं, once this happens, intermixture of castes will follow and there will remain then no distinction between one caste and another, and once such an intermixture takes place, those that have caused the destruction of their families as well as those that survive will go to hell। Even their ancestors will go there, because there will be left no one of their progeny with racial purity qualified to perform the rites of food and water for the upkeep of their souls। As a result of the sins of the destroyers of the families, the traditional rites, rituals and laws will be destroyed once for all। We have been hearing from time immemorial that those whose rites and rituals are thus destroyed, hell becomes their permanent abode। It will therefore be a heinous sin for us to take part in this battle। एक बार ऐसा होने पर जातियों का मिश्रण होगा और फिर एक जाति और दूसरी जाति के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब ऐसा मिश्रण होता है तो जो अपने परिवारों के विनाश के जिम्मेदार हैं, साथ में जो लोग बचे हैं वे नरक में जाएंगे। यहां तक कि उनके पूर्वज भी नरक में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी संतानों में कोई भी शुद्ध जाति वाला नहीं बचेगा जो अपने पूर्वजों की आत्मा की बेहतरी के लिए अन्न और जल के संस्कार पूरे कर सके। और जो परिवारों के विनाश का कारण बना, उसके गुनाह के कारण पारंपरिक संस्कार, रीति रिवाज और नियम कानून सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हम अनादिकाल से सुनते आए हैं कि जिनके संस्कार और रीति रिवाज इस तरह नष्ट हो जाते हैं, नरक उनका स्थायी निवास बन जाता है। इसलिए इस युद्ध में हिस्सा लेना हमारे लिए एक जघन्य पाप होगा, ऐसा अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। आपने देखा नरक और स्वर्ग की बात हो रही है। बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि नरक और स्वर्ग तो मुसलमान मानते हैं और हिंदू उससे आगे मोक्ष को मानते हैं, पर मोक्ष की बात भी हो रही है गीता में और नरक और स्वर्ग की बात भी हो रही है। इसका मतलब कि नरक और स्वर्ग भी है और उससे आगे एक और स्टेज है जिसको मोक्ष कहते हैं। साफ है कि दूसरी ओर खड़ी फौज भी इस वार्तालाप को बहुत ध्यान से सुन रही होगी, क्योंकि इस पर ही निर्भर होना था कि पांडव कृष्ण की ओर से युद्ध लड़ने आते हैं कि नहीं आते। अर्जुन की ये बातचीत हमें उस समय के लोगों की सोच और मान्यताओं के बारे में जानकारी देती है। सच्चाई यह है कि उस समय के लोग सच्ची वैदिक शिक्षाओं से भटक गए थे और उनका धर्म केवल रीति रिवाजों को निभाने तक सीमित रह गया था। इसके अलावा तमाम रीति रिवाज परमेश्वर को समर्पित करने के स्थान पर देवी देवताओं के नाम पर किए जा रहे थे और परमेश्वर का कॉन्सेप्ट या समझ गुम हो गई थी। धर्म की मूल शिक्षाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था और लोगों की ये धारणा थी कि विभिन्न संस्कारों और रीति रिवाजों का पालन करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। उन संस्कारों और रीति रिवाजों के बाहर उनका जीवन केवल मैटेरियलिस्टिक परस्यूट्स यानी भौतिकवादी प्रयासों में बीतता था। चाहे वो यौन संबंधी हो या जुआ आदि खेलना आम बात थी। नैतिकता निम्न स्तर पर थी। छल और विश्वासघात आम था। पुजारी सर्वशक्तिमान थे और लोग उनका आंख बंद करके अनुसरण करते थे। ये उन्हें राजाओं पर भी कंट्रोल बनाए रखने की शक्ति देता था। इसके नतीजे में पुजारी धन और शक्ति में खेल रहे थे। वे निर्धारित करते थे कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है, और वेद की समझ भी वही पेश करते थे, क्योंकि आम लोगों के पास वेद मौजूद नहीं थे। सत्य सच्चे सनातन मार्ग से भटकाव इतना ज्यादा हो चुका था कि परमात्मा ने कृष्ण के रूप में एक नए दूत यानी अवतार को भेजने की जरूरत महसूस की। वेद में एक ईश्वर की बात हुई थी, लेकिन वेद की सही समझ से इतनी दूरी बन चुकी थी कि एक बार फिर कृष्ण ने जब एक ईश्वर के संबंध में शिक्षाओं को दोबारा पेश किया तो ऐसा लगा जैसे वो वेद के विपरीत बिल्कुल नए धर्म का प्रसार कर रहे हैं। इतिहास देखें तो ऐसा बार बार हुआ है।
और कृष्ण के समय भी यदि ऐसा ही हुआ तो ये कोई नई बात नहीं थी। लोग अपने बाप दादाओं से मिले धर्म को बिना किसी तर्क या बुद्धि को लगाए सच्चे धर्म के रूप में मानते थे। वो ये समझने की कोशिश नहीं करते थे कि मुमकिन है कि उनके पूर्वजों ने भी सत्य को सही सही ना समझा हो या समय के साथ कुछ कुरीतियों ने सच्चे धर्म की समझ को बदल दिया हो। यह भी मुमकिन है कि वेद की समझ हम तक सही ना पहुंची हो। कृष्ण का समय आते आते भी लोग वेद की सही समझ से भटक गए थे और कृष्ण को फिर से उस सीधे सच्चे मार्ग को बतलाना पड़ा। इसके बावजूद अपनी गलतियों को पहचानने और सच्चे धर्म की ओर वापस पलटने की बजाय वे अपनी हठ धर्मिता और बाप दादा से विरासत में मिली मान्यताओं से चिपके रहे। और जब कृष्ण ने सच्चे सीधे सनातन मार्ग को फिर से पेश किया तो वे उनके खिलाफ हथियार उठाकर इकट्ठे हो गए। अर्जुन भी वैदिक शिक्षाओं की उसी भ्रष्ट समझ के साथ बड़े हुए थे जो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी समझे जाने वाले लोगों ने दी थी। लोग उसी भ्रष्ट समझ को सच्ची वैदिक शिक्षा मान रहे थे। यही कारण है कि अर्जुन के मन में संदेह था, जैसा कि हम अर्जुन द्वारा की गई बातचीत में देख सकते हैं। वो प्राचीन समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और संस्कारों के लुप्त होने को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। वो जाति के परंपरागत नियमों के भ्रष्ट होने को लेकर चिंतित हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पूर्वजों को चावल और जल अर्पित करने के लिए कोई नहीं बचेगा। उनके शब्दों से पता चलता है कि वो मानते थे कि ये चीजें आत्मा की बेहतरी के लिए जरूरी हैं। धार्मिक पतन इस लेवल तक पहुंच गया था कि इन रीति रिवाजों का पालन तो जरूरी समझा जाता था, लेकिन अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाने की चिंता नहीं थी। अर्जुन संस्कारों का पालन करने के बहाने अपने कर्तव्य से पीछे हटते दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिस दरबार में बैठे थे उसी दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन कुछ संस्कारों की पूर्ति की खातिर अपना धार्मिक दायित्व निभाने में चूक गए। यह आम धारणा थी कि संस्कार स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और उनका पालन नहीं करना नरक में ले जाता है। ये समझ लुप्त हो चुकी थी कि हर हर पल अपनी जिम्मेदारी निभाने का नाम धर्म है और केवल आग पर तेल या घी डालकर कुछ मंत्र पढ़ लेना धर्म नहीं है। इसी ओर कृष्ण इशारा करते हैं जब वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अतिरिक्त लोग केवल एंटरटेनमेंट में गर्क हैं। ये सीरीज का पहला लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम दिखाएंगे कि देवताओं को लेकर उस समय क्या कुछ समझ बनी हुई थी और परमात्मा या फिर ब्रह्म यानी एक एब्सोल्यूट खुदा का कॉन्सेप्ट कैसे लुप्त हो चुका था। भगवत गीता में कृष्ण के मुख से सीधे सनातन सच्चे मार्ग की जो समझ दी गई है उसको यदि हमने नहीं समझा तो फिर हमने न गीता को समझा और न वेद उपनिषद को ही समझ सके। ये सीरीज देखते रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी वीडियो फॉरवर्ड करके सत्य को प्रसारित करने की पुण्य में शामिल होइए।